तो आज हम लोग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर रिमेनिंग सम से उनको फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं ऑफ एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3। तो इस कर्व के ऊपर हमको वो पॉइंट निकालना है वे द टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इज 0। तो लेट्स से ये जो कर्व है इसको रफली प्लॉट करके देखते हैं। x का वैल्यू 3 पुटअप करो, y का वैल्यू 0 है, तो ये एक पॉइंट मिल गया। फिर आप x का वैल्यू 7 पुटअप करो, y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो इट लुक्स लाइक दिस। ओके, ये ग्राफ जो है ऐसे इंक्रीज़ होने वाला है। उसके बाद 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो रफली अगर आप इस लाइन को प्लॉट करो, ये लाइन ऐसे दिखेगी 6x प्लस 3y माइनस 5 इज 0। और आप इसको जो अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, ये कर्व हो गया y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3। इस पे हमको टेंजेंट बनानी है जो इस लाइन को परपेंडिकुलर हो। सो रफ डायग्राम ही हम लोग बना रहे हैं। तो रफली इसको ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये रही वो टेंजेंट इस कर्व को, और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन को। तो हमको ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो इस लाइन की स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है, इसको हम लोग को ऐसा लिखना होगा 3y इज़ माइनस 6x प्लस 5। तो y इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। तो इसकी जो स्लोप है वो है -2। तो ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी हाफ। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हाफ है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का वैल्यू हाफ है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। इस कर्व का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3, ये हाफ के बराबर है। 2 कैंसिल आउट होगा, विल गेट रूट ऑफ x माइनस 3 इज़ 1। स्क्वायर कर दो तो x माइनस 3 का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4। तो ये पॉइंट है 4, x वैल्यू इज़ 4। x का वैल्यू 4 पुटअप करो, y का वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। रूट ऑफ 1 इज़ प्लस 1 माइनस 1। तो 4,1 एंड दूसरा पॉइंट है 4,-1। तो 2 पॉइंट्स है कि जहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओ इस कर्व को, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दिस, फाइंड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो लेट्स से ये कोई कर्व है, ऐसे टाइप का, ये वाला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। फिर ये 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेट्स से ये वाला जो लाइन है इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे टाइप का ये लाइन है, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज 0। तो हमको इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो देखो इस लाइन को पैरेलल एक लाइन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये एक पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, ये पॉइंट आ गया। तो हमको ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q निकालना है। तो ऐसे बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, ये तो जस्ट मैंने रफली ड्रॉ किया है, तो 2 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। बट ये जो कर्व है और ये जो लाइन है, इस लाइन को पैरेलल 2 हमको लाइन्स दिख रही हैं जो टेंजेंट है इसको। तो ये पॉइंट्स हमको निकालना है। फाइंड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व टेंजेंट्स एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस लाइन की स्लोप कितनी है, 3। तो यहाँ पे इस टेंजेंट की स्लोप 3, यहाँ पे भी टेंजेंट की स्लोप 3। तो स्लोप इज़ 3 बट स्लोप इज़ dy/dx डेरिवेटिव। सो dy/dx इज़ 3। हम लोग इस कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज़ 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज़ 0।
इसको फैक्टराइज करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 के दो फैक्टर 6 एंड 2, 6 2 ज़ा 12 होता है, उसका सब्ट्रैक्शन 4 आता है, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसको ग्रुप करो, इसको ग्रुप करो, तो 3x x माइनस 2 प्लस 2 x माइनस 2 इज़ 0, 3x प्लस 2 x माइनस 2 इज़ 0। तो x का वैल्यू आएगा -2/3, x का वैल्यू आएगा 2। तो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स है। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर x कोऑर्डिनेट ये है तो y कोऑर्डिनेट हमको यहाँ से मिलेगा, इस कर्व पे हमको निकालना है ना पॉइंट्स। सो व्हेन x इज़ -2/3, y का वैल्यू होगा x³ माइनस 2x² माइनस x, तो y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x, तो ये टर्म्स आते हैं, तो y का वैल्यू निकल के आएगा -8 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 27, फिर 9 2 ज़ा 18, कॉमन डिनोमिनेटर इज़ 27। सो दिस इज़ इक्वल टू, नाउ -8 प्लस 18 दैट इज़ +10, एंड +10 माइनस 27 इज़ -17/27। ये y कोऑर्डिनेट आ रहा है। फिर से हम लोग वही करेंगे, x का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, तो y इज़ x³ माइनस 2x² माइनस 2, 8 माइनस 8 माइनस 2 विच इज़ -2। तो वो जो 2 पॉइंट्स है, पहला है -2/3 -17/27, और दूसरा पॉइंट है x इज़ 2 y इज़ -2। Find equation of tangents to this curve which are parallel to x-axis। तो tangent अगर x-axis को parallel है, ये tangent, तो उसकी स्लोप क्या होगी? उसकी स्लोप होगी 0। स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव होगा 0। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, तो 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 माइनस 4 dy/dx इज़ 0। तो यहाँ से डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन निकालेंगे। पहले तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई dy/dx माइनस 1 माइनस 2 dy/dx इज़ 0। तो y डैश इंटू वाई माइनस 2 इज़ 1 माइनस एक्स, y डैश इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। हमको dy/dx इक्वल टू 0 करना है, तो इसको इक्वेट टू 0 करेंगे। तो यहाँ से आएगा x इज़ इक्वल टू 1। x इज़ इक्वल टू 1 अगर हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो y का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 पुटअप करो, तो y² माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू होगा 0 या y का वैल्यू होगा 4। तो x इज़ 1 y इज़ 0, x इज़ 1 y इज़ 4। ये वो 2 पॉइंट्स है इस कर्व के जहाँ पे टेंजेंट्स अगर आप ड्रॉ करो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। हमको इसमें नॉर्मल्स के इक्वेशन निकालने हैं विच आर पैरेलल टू दिस। अब देखो इसकी स्लोप कितनी है, y इज़ इक्वल टू -1/3x प्लस 4/3। इस लाइन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो इसकी स्लोप है -1/3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इसको पैरेलल है ना, तो नॉर्मल की स्लोप -1/3 होगी। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? उन्होंने देखे रखा है कि इस कर्व को जो नॉर्मल्स है वो इसको पैरेलल है, इसकी स्लोप -1/3 है, तो नॉर्मल की स्लोप -1/3, तो टेंजेंट की स्लोप होगी 3। बट टेंजेंट की स्लोप होती है डेरिवेटिव ऑफ द कर्व dy/dx। तो हम लोग इसका dy/dx निकालेंगे, 6x माइनस 2y y डैश इज़ 0। तो 6x/2y इज़ इक्वल टू y डैश। तो y डैश का ये वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे डेरिवेटिव का। सो 3 इज़ इक्वल टू 6x/2y। y डैश का मीनिंग ही dy/dx होता है, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर इज़ 2 3 ज़ा 6, 3 3 विल कैंसिल आउट, सो x इज़ इक्वल टू y, ये कंडीशन आती है। अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो कंडीशन है कि नॉर्मल से इसको पैरेलल है, जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमको ये मिलता है x और y सेम होंगे। वो जो पॉइंट है वहाँ पे x और y सेम होगा।
तो x इज इक्वल टू वाई हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो 3x² माइनस x² इज इक्वल टू 8, 2x² इज 8, x² इज 4 एंड यू गेट x इज 2, x इज -2। x और y इक्वल है तो y का वैल्यू यहाँ पे होगा 2 एंड यहाँ पे होगा -2। कहने का मतलब वो जो पॉइंट्स है जहाँ पे नॉर्मल्स इसको पैरेलल होंगी वो पॉइंट यही है 2, 2 -2 -2। सो 2, 2 एंड 2, -2 ये वो पॉइंट्स है, -2, -2। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, हमारे पास नॉर्मल की स्लोप है, हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स आर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पहला तो ये, दूसरा क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ y माइनस y1 इज़ m x माइनस x1। पहले हमने ये पॉइंट लिया फिर ये पॉइंट लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये एक नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल है। तो इसको सॉल्व अगर किया जाए 3y प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, 3y प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक नॉर्मल ये है, दूसरी नॉर्मल यहाँ से मिलेगी, 3 इधर शिफ्ट कर देंगे, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। These are the required normals. Y is equal to 4x minus 5 touches this curve at 2, 3. Find A and B. Now इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना है? 4। और स्लोप किसके बराबर होता है? डेरिवेटिव के बराबर। हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 2y y डैश इज इक्वल टू 3ax²। तो y डैश होगा 3ax² बाय 2y। तो 4 का वैल्यू होगा डेरिवेटिव के बराबर 3ax² बाय 2y। नाउ दिस लाइन टचेस, मतलब ये इसको टेंजेंट है एट 2, 3। तो ये इसको टेंजेंट है 2, 3 पॉइंट पे। और स्लोप किसके बराबर होता है? डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। आपको डेरिवेटिव में भी वो पॉइंट पुट करना होता है जहाँ पे वो लाइन उसको टेंजेंट है। तो x का वैल्यू 2 पुटअप करना होगा, 3a इंटू 4 बाई 2 इंटू वाई का वैल्यू 3, तो यहाँ पे आएगा 2a। ये सब कैंसिल आउट होके 3, 3 कैंसिल आउट, 2, 2 ज़ा 4, 2a। सो 4 का वैल्यू है 2a। यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा? 2। उसके बाद एक और चीज़ है, दिस लाइन टचेस दिस एट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट इस पर लाई करता है। तो हम लोग ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे, y का वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू 2, 8 प्लस b। a का वैल्यू 2 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 9 इज इक्वल टू 16 प्लस b। तो b का वैल्यू है -7। सो a इज टू b इज -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग दिस कर्व, find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. So ये कर्व है, हमको वो पॉइंट्स निकालने इस कर्व पे जहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो dy बाई dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट का चेंज, रेट ऑफ चेंज dx बाई dt। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, 6 टाइम्स dy बाई dt इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव 2x dx बाई dt। तो यहाँ से ये जो कंडीशन है dy बाई dt का, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो dy बाई dt क्या है? 2x dx बाई dt बाई 6 इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx बाई dt। तो यहाँ पे 2x बाई 6 का वैल्यू कितना है? 8। ये कॉमन फैक्टर हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो x का वैल्यू क्या होगा? 6 इंटू 8 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 24। तो हमको वही निकालना था, पॉइंट्स जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज़ 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो x का वैल्यू 24 आ गया, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 6y इज इक्वल टू 24² प्लस 2। तो y का वैल्यू क्या होगा? 24² प्लस 2 बाई 6।